लक्ष्मी का तो मेरे घर में भंडार हो गया है, खुशी का तो ठिकाना नहीं है। हाँ भाभी, ये बात तो आप सही कह रही है, मुझे भी बहुत खुशी है। चलो, मैं तो कब से अपने नेम का इंतजार कर रही थी, अब तो मेरा नेम मिलेगा। बड़े दिनों से तड़प रही थी कंगन पहनने को, हार पहनने को, अब जाके वो दिन आया। बिल्कुल ननद भाई, बिल्कुल, हार पहनो, झुमके पहनो, कंगन पहनो, हमारी तरफ से फुल छूट है। अब हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। देखिए ना, कितनी किस्मत वाले हैं हम। एक लक्ष्मी हमारे घर में पहले से थी, दो फिर से आ गई है। इसी दिन का तो मुझे भी इंतजार था। अरे इतना दहाड़े मार मार के हंसने की क्या जरूरत है? मैं सोच रही थी कम से कम एक पोता आ जाता तो कितना अच्छा रहता। 3 लड़कियां हो गई घर में, बताओ। अरे एक लड़की हो जाती, एक लड़का हो जाता तो कम से कम 2 बहनों के बीच में एक बेटा तो हो ही जाता, भाई हो जाता। अरे तुम्ही को अच्छा लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मम्मी जी, आप भी ना पता नहीं किस जमाने में खोई हैं। हैं? खुशी मनाइए, जिस माँ को पहली औलाद बेटी होती है ना, उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। और वो माँ बाप बहुत भाग्यशाली होते हैं जिसकी कोख से पहले बेटी जन्म लेती है। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बेटा भी तो हो सकता था ना। अरे ऐसी बातें मत करिए, शुभ शुभ बातें कीजिए। चलिए, ढोल नगाड़े बजवाए जाएं, गांव मोहल्ले में मिठाई बंटवाई जाए। बिल्कुल सही बात कही भाभी आपने। सब कुछ छोड़िए, आप छोटी को देखिए पहले, कितना देखो फिर रो रही थी, कितना चिल्ला रही थी, ऑपरेशन कर दो, दर्द का इंजेक्शन लगा दो। अब देखो कैसे लेटे लेटे हंस रही है। क्यों छोटी, अब दर्द नहीं हो रहा? नहीं दीदी, अब दर्द नहीं हो रहा है। सच में पहले बहुत हो रहा था, अब तो मैंने अपने बच्चों का मुंह देख लिया ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखो तो कितनी प्यारी क्यूट क्यूट सी बच्चियां हैं मेरी। तू ही देख ले, तुझे ज्यादा जरूरत है देखने की। माता जी देखिए, बिना ऑपरेशन किए मैंने आपकी बहू को कितने आराम से डिलीवरी करवा दी है। अब लाइए खरे खरे नोट। भाई निछावर तो चाहिए हमें लक्ष्मियों की। क्यों डॉक्टर, तू किस जमाने में जी रहा है? क्या हुआ माता जी? तुझे इतना भी पता नहीं है कि जब लड़कियां पैदा होती हैं तो पैसे नहीं लगते हैं, लड़के पैदा होते हैं तो पैसे लगते हैं। लड़के पैदा कर देता तो मैं तुझे खुशी खुशी देती, 1 लाख नहीं 10 लाख देती है। लड़की में कौन पैसे लेता है? चुपचाप चला जाए यहाँ से, वरना खरी खोटी सुना दूंगी। भागते नहीं बनेगा यहाँ से। अरे माता जी कैसी बात कर रही हैं? मैं तो बेड चार्ज मांग रहा हूँ, डिलीवरी चार्ज मांग रहा हूँ, बाकी और थोड़ी ना कुछ मांग रहा हूँ। वही निछावर मांग रहा हूँ। मैं तो वैसे भी लड़कियों में कोई पैसा नहीं लेता। मुझे तो बड़ी खुशी होती है जिसकी लड़कियां पैदा होती हैं। निकल जा डॉक्टर यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। वैसे भी दिमाग खराब है जब से पता चला कि दोनों लड़कियां हैं। एक तो लड़का हो ही सकता था ना। अरे मैडम जी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमें बना देता? मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, डॉक्टर हूँ। जो होगा वही तो बताऊंगा, बदल थोड़ी ना दूंगा किसी का। अरे मम्मी क्या कर रही हो? खुशी का माहौल है, इतना बुरा सूपनखा जैसा मुंह बना के खड़ी हो। इतना गंदा मुंह बनाने की क्या जरूरत है, बताइए ना। हैं? अब तो आप बस घर चलिए, जो हमारे लिए गहने बनवाए थे नेम के लिए, बस वो निकाल के दीजिए। चल भाग यहाँ से। गहने दीजिए बकवास कर रही है। बेटा होता ना, मेरे पोता होता तो मैं देती। लड़कियों में कोई नेम नहीं होता है। अब देने के लिए आ गई है, अब उनके लिए जोर जोर रखना पड़ेगा। ये कौन सी बात हुई मम्मी? हैं? तो वो तो अभी छोटी छोटी है, अब वो पैदा हुई है तो हमें नेम तो मिलेगा ही। क्या वो जो हमारे लिए बनवाया था वो बेटियों के लिए जोड़ के रख लोगी? देखो सब लोग कान खोल के सुन लो, मेरा दिमाग खराब है, मुझसे बकवास मत करो। मैं जा रही हूँ घर, जिसको जो दिखाई दे सो करो। डॉक्टर साहब आप बताइए, आपका कितना चार्ज हुआ है? आप मम्मी जी की बातों में मत जाइए, उनकी आदत है, बुरा भी मत मानिएगा। आप बस चार्ज बताइए कितना हुआ। हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता है। लड़कियां जब पैदा होती हैं तो सारा काम फ्री होता है। अरे मैडम, आपसे किसने कहा था कि आइए इधर? चार्ज नहीं लगता है? अरे कोई बात नहीं है मैडम जी, आपने ना बहुत अच्छे से डिलीवरी की। हमें तो लग रहा था ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन आप तो भगवान हो गई, नॉर्मल डिलीवरी कर दी। हमें इसी बात की बड़ी खुशी है। अरे हमारा तो काम ही है, इसमें खुशी वाली तो बात ही है।
हम तो जहाँ तक चाहते हैं कि किसी का भी ऑपरेशन हो, सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो, जहाँ तक बस चलता है करते हैं, जब बेबस हो जाते हैं तभी ऑपरेशन होता है। इस मैडम को किसने बुलाया था यहाँ आके काल बटाल करने लगे। अरे थोड़ी पान मसाला का हो जाता तो हो ही जाता। सच में मैडम जी कोई पैसे नहीं लगते लड़कियां पैदा होती है तो? नहीं, लड़कियों की निःशुल्क डिलीवरी है हमारे यहाँ। वाह मैडम जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। मैं तो आपको बार बार धन्यवाद बोलूंगी। अरे धन्यवाद हो गया हो तो चलो घर, उठाओ ये डंडीला, दो पोतियां पड़ी है मेरी। अरे माता जी ऐसे कैसे उठाओ? मिठाई तो कम से कम खिला के जाओ, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे हम। और डॉक्टर साहब हमारे पास नहीं है पैसे ऐसे, ठीक है ना, रख लो ये पोतियां। एक पोता हो जाता तो मिठाई क्या मैं जाने क्या खिला देती, मैं नहीं खिलाऊंगी कुछ। कोई बात नहीं, हम खिला देंगे। अरे मैडम जी क्या बात कर रही हैं, मिठाई हम खिलाएंगे, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। हाँ हाँ मैडम जी, आप ही खरीद लो, आप ही खा लो, मैं तो ये चली। सुनो सुनो सासू जी, बैठो पलंग पे जी, हमारे घर आई लक्ष्मी जी, लड्डू खाओ मुंह भर भर के, हम खिलाएंगे आपको। अरे छछूंदर की बच्ची, तू ही खा ले लड्डू, नौटंकीबाज नंबर 1 की। मैं कह रही हूँ घर चल, तो यहाँ पे ड्रामा कर रही है खड़े खड़े, कितनी तमाशेबाज है। अरे सोहर गाने की जगह आप गाली गा रही हैं, हैं? ये कौन सी बात होती है सासू माँ? हैं? देखिए तो आज खुशी का माहौल है, कितनी अच्छी बात है, हैं? अपने घर में 3 बार बारात आएगी, ये क्या किसी चीज से कम है? बताइए, जो किस्मत वाले होते हैं उनके घर लड़कियां आती हैं, हर किसी के घर नहीं आती है। अरे भैया हॉस्पिटल है, यहाँ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, आराम से रहिए। अरे माता जी एक बात बताइए, आदमी लड़कियों के लिए तरस रहा है, आप हैं तो एकदम से शनिदेव महाराज बनी है। अरे मैडम जी चुप रहो, मुझे ना फूटी आंख नहीं भा रही है सुलेखा बहू। मैं तो इतने दिन से इसकी सेवा करती आई कि पोते होंगे, मुझे क्या पता कि दोनों पोतियां हो जाएंगी। अरे कोई बात नहीं, इनका स्वभाव ऐसा है मैडम जी, और कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये होता है, बूढ़े पुराने लोग हैं, थोड़ी पढ़ाई का फर्क है, थोड़ी सोच का, बाकी कोई दिक्कत नहीं। उससे हमको क्या लेना देना है, हमको तो निछावर चाहिए, मिठाई का डिब्बा चाहिए। अरे डॉक्टर मान जा, वरना उठाया डंडा 2-4 चिपकाए ना तो मिठाई और रुपया और पैसा सब लेता घूमता दौड़ता फिरेगा। मम्मी आपका दिमाग तो सही है, कैसे बात कर रही हो? डॉक्टर से कैसे बात की जाती है ये भी नहीं पता? डॉक्टर भगवान होता है, भगवान जैसे बात करते हैं। अरे छिपकली चुपचाप खड़ी रहे, वरना मुर्गी बना के मारूंगी। और बताइए डॉक्टर साहब, इनको घर आज ही ले जा सकते हैं या फिर बाद में? कोई बात नहीं, अभी रुको, कल सुबह डिस्चार्ज होंगी है। बाकी लोगों को आप घर भेज दो, आप लोग खाली रुक जाओ, फिर एम्बुलेंस से हम भिजवा देंगे। ओके मैडम जी।